तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से गुंडों और माफियाओं को अल्टीमेटम दिया है। योगी ने गोरखपुर के मंच से कहा कि पिछले 6 वर्ष में यूपी में कोई भी दंगा नहीं हुआ। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। तो योगी के निशाने पर एक बार फिर से कैसे माफिया हैं, अपने भाषण में किन बातों का उन्होंने जिक्र किया, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को अब सख्त संदेश दे दिया गया है और उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज कायम रहेगा। तो अपराधियों को योगी आदित्यनाथ का यह सख्त संदेश है, यूपी में कानून का राज ही रहेगा। अब शोभा यात्रा पर फूल बरसते हैं, बम नहीं। इन बातों का जिक्र इन्होंने किया है। साथ ही कहा सजा सुनते ही खौफ में आ जाते हैं अपराधी। ये भी कहा कि 2017 से पहले, यानी कि उनकी सरकार बनने से पहले, कानून से खेला करते थे माफिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल गई है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कैसे हो रहा है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाला, एक बात हमेशा वो कहते रहे हैं, वो है माफियाओं को खत्म करने की बात, उन्हें मिट्टी में मिलाने की बात। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे सदन में हो, चाहे वो किसी तरह की कोई जनसभा कर रहे हो, माफियाओं के प्रति जो सीधे तौर पर उनकी जो नीति है वो जगजाहिर हो चुकी है। और यही वजह है कि तमाम आप उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की बात करते हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, इन सभी के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की गई है जो जाहिर सी बात है कि नाज़ीर पे पेश कर रही है। और आप देखिए, बुलडोजर कार्रवाई ने माफियाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है और जहां जहां पर माफिया एक्टिव हुए हैं वहां पर यूपी पुलिस को पूरी तरह से छूट दी गई है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो उनके फाइनेंसर होते थे, जो उनके गुर्गे होते थे, उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और धीरे धीरे ये कार्रवाई जो है वो अलग अलग माफियाओं के मद में की गई थी, जिसकी वजह से माफियाओं के अंदर वो खौफ भी आ गया है। अब माफिया गाड़ी पलटने का डर अपने मन में लेते हैं। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा, अतीक जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था तो सबसे पहले उसने कहा कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अशरफ को भी यही डर सता रहा था, मुख्तार अंसारी को यही डर सता रहा था। तो इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। बने रहिए हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश में माफिया का नहीं, कानून का राज है और अब यहां बम नहीं फूल बरसते हैं, यह दावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है। वो कहते हैं, जब बिहार और बंगाल को दंगाई हिंसा की आग में झोंक रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में अमन था, त्योहार का उल्लास था। लेकिन मुख्यमंत्री के इन दावों का आधार क्या है, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे ऐसी कामयाबी है जो उत्तर प्रदेश के लिए मुमकिन नहीं मानी जाती थी, और वो है कानून व्यवस्था पर लगाम और अपराधियों का जीना हराम। योगी आदित्यनाथ के इस भरोसे की जमीन भी पुख्ता है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो हकीकत में तब्दील होता भी दिख रहा है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है, इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
जब रामनवमी के दिन बिहार और बंगाल दंगे की आग में जल रहे थे, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा की लपटें उठ रही थी। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, अब एक टिक्का भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लगाम सरकार के हाथ में रहने का नतीजा भी देख रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में सरकार की सफलता की गाथा उस मौके पर सुना रहे थे जहां वो नए भविष्य की बुनियाद रख रहे थे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास एक बड़ी कंपनी के 1000 करोड़ रुपए के निवेश को अमली जामा पहना रहे थे। योगी आदित्यनाथ के ये ऐसे दावे हैं जिन पर सियासत तो होगी ही, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता जाहिर तौर पर मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि यूपी में अब माफिया और गुंडों की जगह ही नहीं है। वो या तो जेल में रहेंगे या फिर जहन्नुम में रहेंगे, और ये बात उन्होंने न सिर्फ अपने भाषणों में बल्कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कही और उसका असर जमीन पर भी नजर आया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये अल्टीमेटम याद होगा आपको। लेकिन योगी की इस चेतावनी को शायद माफिया और गुंडों ने हल्के में ले लिया था और प्रयागराज शूटआउट जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती जैसा था। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर गुस्से में दिखे और प्रदेशवासियों से वादा किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अरे बाबा ना, जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। इसके बाद यूपी में उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े अपराधियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक लगातार 3 दिन यूपी में एक के बाद एक ऐसे लोगों के ठिकाने जमींदोज किए गए जिनका नुकसान करने के बारे में सोचना भी बड़ी हिम्मत वाली बात थी। सिर्फ उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े आरोपी ही नहीं, आज प्रयागराज की एक और घटना याद कीजिए। प्रयागराज में जावेद पंपी नाम के एक बदमाश के घर को पीटीए ने जमींदोज कर दिया। ये घर अवैध रूप से बनाया गया था। बुलडोजर एक्शन के बाद इस घर से कई आपत्तिजनक चीजें तक मिली थी। इस घर के मालिक जावेद पंपी पर पिछले साल प्रयागराज हिंसा में शामिल होने का आरोप है। अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है। शनिवार को योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज यूपी बदल चुका है और माफियाओं की हालत खराब है। लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, दंगा फ्री, क्राइम फ्री और माफिया फ्री यूपी, ये सिर्फ भाषण की बातें नहीं, जो काम किए गए उससे जमीन पर कैसे तस्वीर बदलती हुई नजर आई, वो क्या प्लानिंग थी जिसके रिजल्ट इस तरह से आज नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो योगी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे उनका एक बड़ा संगठित गिरोह जो है वो काम करता था और इनके अपने अपने इलाकों में एक अच्छा खासा वर्चस्व होता था। चाहे रंगदारी का मामला हो, हत्या का मामला हो या जमीन कब्जा करने का मामला हो, उनमें इनके इन्वॉल्वमेंट होते थे और यहाँ तक कि सरकारी ठेकों में इनके हिस्से होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो उसने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की और इसकी शुरुआत की जेल से। जब जेल के में बंद माफिया जब पूरी तरह से एक्टिविटी करता था तब वो आराम से सेफ भी होता था और आराम से अपनी तमाम जो क्राइम की जो पूरी चीजें हैं उनको व्यवस्थित कर लेता था। लेकिन जेल के अंदर का जो पूरा सिस्टम था उसको बदलने की कोशिश की और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जेलों से तमाम जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार वो अपनाए हुए है वो बरकरार है और उसी के तहत सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका।